एक गांव में पवन कुमार नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। वो बड़ा ही नेक इंसान था। अपने परिवार का पालन करने के लिए वो गांव-गांव घूमकर सब्जियां बेचने का काम करता था। एक बार वो बीमार पड़ गया। उसका इलाज चलने लगा, लेकिन वो 15 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। टीपू की मम्मी, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं हो रही है और हमारी माली हालत भी बदतर होती जा रही है। मैंने अपने इलाज के लिए बहुत सारे रुपये खर्च भी कर लिए हैं। आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज शिवचरण वैद्य जी आने वाले हैं। उनके इलाज में बड़ी शक्ति है, वे आपको ठीक कर देंगे। ऐसा लगता है घर में मेरी ही बात चल रही थी, सो मैं आ गया। नमस्ते वैद्य जी, आइए आइए। सच में हम लोग आपके ही बारे में बात कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे। वैद्य जी ने पवन की नब्ज देखी और इलाज शुरू कर दिया। पवन, तुम्हें आराम तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों तक घर पर ही रहना होगा। पवन को आराम मिलने लगा। अब वो चल फिर सकता था, लेकिन अब तक उसके घर में खाने के लाले पड़ गए थे। टीपू की मम्मी, अब मुझे अपने धंधे के लिए निकलना होगा। 2-3 दिन और आराम कर लेते। पवन ने मंडी से सब्जियां ली और बेचने के लिए निकल पड़ा। अभी तक एक भी ग्राहक ने सब्जी नहीं खरीदी थी कि अचानक 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी चपेट में पवन आ गया। वो गिर पड़ा और सांडों के पैरों के तले उसकी सब्जियां खराब हो गई। वो सब्जी की खाली टोकरी लेकर मायूस होकर फिर से मंडी की तरफ चल पड़ा। उसी रास्ते में एक जंगल पड़ता था। बीच जंगल में उसे एक छोटी सी हवेली दिखाई पड़ी। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने हवेली के अंदर कदम रखते ही आवाज दी, अंदर कोई है? कौन हो बेटा? माँ जी, मैं एक सब्जी विक्रेता हूँ। प्यास लगी थी, सो यहाँ मुड़ गया। बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। जाओ, उस घड़े से पानी लेकर खुद ही पी लो। माँ जी, आपके साथ और कौन कौन रहता है? मैं अकेली ही रहती हूँ। आपके खाने पीने का इंतजाम कैसे होता है? कभी कभी बना लेती हूँ, कभी फल खा लेती हूँ। अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? लाइए, मैं बना देता हूँ। पवन ने देखा घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़ी लगन से स्वादिष्ट खाना बनाया और बूढ़ी माँ को खिलाया। माँ जी के साथ साथ खुद भी खाना खाया। बेटा, तुम्हारी टोकरी खाली हो गई है। लगता है आज तुमने सारी सब्जियाँ जल्दी बेच दी। माँ जी, क्या बताऊं, आज तो बोहनी भी नहीं हुई थी कि 2 सांडों की लड़ाई में टक्कर खाकर मैं भी गिर गया और सारी सब्जी भी सांडों के ऊपर के नीचे पिस गया। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। ये लो, मैं तुम्हें 2 फल देती हूँ। इन्हें अपनी टोकरी में रखकर घर चले जाओ। बेटा, तुम बहुत भले मानुस हो। मैंने तो तुम्हें सिर्फ पानी पिलाया और तुमने मुझे खाना बनाकर खिलाया। बीच बीच में यहाँ आते जाते रहना। माँ जी, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। पवन सर पर टोकरी रखकर घर की तरफ चल पड़ा। उसने महसूस किया कि उसके टोकरी का वजन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन वो फिर भी चलता रहा। घर पहुंचकर जैसे ही उसने टोकरी उतारकर अपनी घर के अंदर रखी, वो एक अजब नजारा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। टोकरी में फल के साथ साथ सोने, चांदी और मोती भर गए थे। वो खुशी से झूमने लगा। ये क्या देख रही हो दीपू के बाबू? सोने, चांदी, हीरे, मोती कहाँ से ले आए? उस वृद्ध महिला ने तो सिर्फ 2 फल मुझे दिए थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? मुझे भी इसकी खबर नहीं है। पवन ने संक्षेप में सारी कहानी अपनी पत्नी को सुना दी। अपने घर के बाहर देखा तो वही वृद्ध महिला खड़ी थी।
देखते ही देखते वो परी के रूप में बदल गई। तुम नेक हो, इसीलिए तो तुम इस इनाम के हकदार हो। अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करो, दिन दुखियों की सदैव मदद करो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी हवा में उड़ते हुए अदृश्य हो गई। मुनमुन और चंचल बहुत ही अच्छी दोस्त रहती हैं। वो जहाँ भी जाती हैं साथ जाती हैं। दोनों को घूमने का बहुत शौक होता है। एक दिन वे अपने माता पिता से कहती हैं कि उनकी कल के दिन की छुट्टी है और वे दोनों पास वाले बगीचे में खेलने और पिकनिक मनाने जाना चाहती हैं। बगीचा घर के बहुत पास होता है, इसलिए दोनों के माता पिता उन्हें उस बगीचे में जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, मुनमुन, चंचल बेटा, शाम को जल्दी घर लौट आना। ठीक है माँ। दोनों बहुत खुश रहती हैं और बगीचे में पहुँच जाती हैं और एक जगह पर अपना सामान रखकर बगीचे में खेलने लगती हैं। उन दोनों को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, तो मुनमुन चंचल को कहती है, चंचल, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन अच्छा है हमें खेलने को इतना बड़ा बगीचा मिल गया। हाँ चंचल, मैं बहुत थक गई हूँ। हम थोड़ी देर यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर खेलेंगे। हाँ चलो, खाना खा लेते हैं। चटाई निकाल लेते हैं, उस पर बैठ जाएंगे। चंचल, मैं चटाई लाना तो भूल ही गई। अब क्या करें? दोनों यहाँ वहाँ बैठने के लिए कुछ देखते हैं। इतने में उन्हें एक चटाई दिखाई देती है। चटाई देखने में सुनहरी होती है और बहुत सुंदर दिखती है। दोनों उस चटाई को लेकर आते हैं और उस पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मुनमुन कहती है, चंचल, ये चटाई कितनी सुंदर और कितनी मुलायम है ना। ऐसा लग रहा है कोई इसे बगीचे में भूल गया है। हाँ, लेकिन हम तो इसे लेकर अपने घर जाएंगे। मेरा तो इतनी सुंदर चटाई को यहाँ छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और बात करते हुए चंचल कहती है, मुझे पहाड़ों पर घूमने का मन कर रहा है। इतना कहते ही चटाई उड़ने लगती है और उन दोनों को पहाड़ों की सैर करवाती है। अरे, ये कैसी चटाई है? हाँ चंचल, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इतने में चटाई से आवाज आती है, डरो मत, इस समय तुम लोग चमत्कारी चटाई पर बैठे हो। तुम जो भी मांगोगे तुम दोनों को मिलेगा। अब तो दोनों का डर भाग जाता है और दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। मुनमुन चटाई से पूछती है, क्या हम तुम्हें अपने घर ले जा सकते हैं? हाँ। लेकिन हम तुमको छुपा के कहाँ रखेंगे? मैं आकार में छोटी हो जाती हूँ, फिर तुम मुझे कहीं भी रख सकते हो और कहीं भी लेकर जा सकते हो। कैसे? इतना बोलते ही चटाई छोटी सी हो जाती है। ये देखकर मुनमुन और चंचल हैरान रह जाती हैं। अरे वाह मुनमुन, हम तो इस चमत्कारी चटाई को कहीं भी रख सकते हैं और जब चाहे सैर पर जा सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब चंचल और मुनमुन बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों को जो भी चाहिए होता है, दोनों चमत्कारी चटाई से बोल देती है और चटाई भी उन दोनों की हर इच्छा पूरी करती है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन मुनमुन और चंचल चमत्कारी चटाई को कहती हैं कि उन्हें घूमने जाना है, लेकिन चटाई उस दिन अपना जादू नहीं दिखा पाती। क्या हुआ? आज हम घूमने नहीं जा सकते क्या? मेरी शक्तियाँ अब खत्म हो रही हैं। अब तुम दोनों मुझे वहीं छोड़कर आओ जहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा यहाँ क्या काम? मुनमुन और चंचल को चटाई की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वे चटाई को कहती हैं, तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई तो क्या हुआ? हम तुम्हें हमेशा अपने साथ रखेंगे। तुमने हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी की हैं। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। ये सुनकर चटाई बहुत खुश होती है और वे दोनों हमेशा चटाई को अपने साथ रखती हैं।